जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में देखते हैं जो कि हमने चैप्टर शुरू किया था संख्या पद्धति। क्या शुरू किया था? संख्या पद्धति, जिसमें हमने सम संख्या और विषम संख्या और प्राकृतिक संख्या के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। उसी के आगे आज हम देखते हैं कि यहाँ पे अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। तो अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे तो वह अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक तथा स्वयं से विभाज्य हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, आपका 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 59, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। तो ये सब आपकी क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं केवल एक और किससे विभक्त होती हैं? एक और केवल स्वयं से विभक्त होती है, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से लेके अगर 100 तक की गिनती देखी जाए, 1 से लेके 100 तक की गिनती लिखी जाए, तो यहाँ से अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या तथा अभाज्य संख्या भी है। क्या है? अभाज्य संख्या भी है। सम संख्या और अभाज्य संख्या, सम संख्या और अभाज्य संख्या है। तो 2 के अलावा, 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। क्या होती है? विषम संख्या होती है। विषम संख्या होती है। 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है। विषम संख्या होती है। तो यहाँ आपसे कुछ पॉइंट और बनते हैं कि 1 से 100 तक के बीच 25 अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या होती हैं। तो 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 25 अभाज्य संख्याएं होती है। तो आगे और हम देखते हैं। तो 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? 101 होती है। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होती है। क्या होती है? 997 होती है। तो 997, 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 997 हो जाती है। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और आपसे पूछा जाए कि 1 से 25 तक के बीच 9 अभाज्य संख्या होती है। कई अभाज्य संख्या? 9। और 25 से 50 के बीच, 25 से 50 के बीच कई अभाज्य संख्या? 6 अभाज्य संख्या। 50 से 75 के, 50 से 75, 50 से किसके? 75 के बीच ये 6 अभाज्य संख्या। और 75 से 100 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कई अभाज्य संख्या? 4 अभाज्य संख्या। अर्थात टोटल मिला के कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? तो टोटल मिला के आपकी हो जाती हैं 25। तो 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आपका 25 होता है। क्या होता है? 25 होता है। तो 75 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 4 अभाज्य संख्या होती हैं। और 1 से, यही आपसे पूछा जाए, 1 से 100 तक तो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इनको जोड़ देंगे तो 25 अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। ठीक, तो आगे भी हम देखते हैं कुछ। यहाँ एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड
खंड होते हैं? प्रत्येक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड? केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो इसके आगे हम थोड़ा सा और देखते हैं सह अभाज्य संख्या। अगला पॉइंट देखते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, तो सह अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक हो। महत्तम समापवर्तक क्या हो? एक हो। ऐसा गुणनखंड जिन दो संख्याओं का ऐसा गुणनखंड कि जिनका उनका महत्तम समापवर्तक कितना हो? एक हो जाए। जैसे 16 और 25, 16 और 25 ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। आपका 12 और 13 ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। 11 और 12 ये आपकी सह अभाज्य संख्याएं हैं। 8 और 9 ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। आपका 3 और 4 ये सब आपकी सह अभाज्य संख्याएं हैं। 5 और 8 ये आपकी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक इनका मसः सदैव एक होगा। क्या होगा? सदैव एक होता है। सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक सदैव क्या होता है? एक होता है। तो इन संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इन्हीं को आप ऋण संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक। क्वेश्चन आपका प्रश्न है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर कितना होगा? अंतर कितना होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी, तो 2 अंक की दो अंक की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी और सबसे छोटी, 2 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे छोटी 11 और सबसे बड़ी 97। इनका अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अंतर। तो अंतर क्या हो जाएगा? 97 माइनस कितना? 11, अर्थात कितना आएगा? यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 86, अर्थात आंसर हमारा 86 हो जाएगा। दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों पर ऐसा आपसे प्रश्न बनता है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योगफल होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योगफल होगा तो अभाज्य संख्या आपका पहली अभाज्य संख्या 2, फिर उसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद कितना? आपका 11। ये 5 अभाज्य संख्या है, इनका योग। तो यहाँ प्लस करिए और प्लस कर दीजिए। तो ये 5 हो जाएगा, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11 कितना होगा? 17 और 11 हो जाएगा आपका 28। तो योगफल कितना आ जाएगा? योगफल आपका 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योगफल आपका 28 हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछता है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या के होते हैं तो कोई गुणनखंड नहीं, केवल एक गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड और इनमें से कोई नहीं। तो अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? अभी आपको बताया गया, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड ही होते हैं। आगे देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं जिसे रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर, तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं सम्मिलित होती हैं। दोनों संख्याएं क्या होती हैं? सम्मिलित होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं में दोनों संख्याएं सम्मिलित होती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q एक पूर्णांक हैं। एक क्या है? पूर्णांक है। और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक। जैसे आपका P/Q माने पॉइंट में 1 आपका 2, आपका करड़ी में 4 और आपका 22/7 ऐसी संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या कहलाती है। या दशमलव के बाद 3 2 2 2 डॉट ये सब संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। या आपको 3 4 के ऊपर बार लगी हुई संख्याएं भी, जिसके ऊपर बार लगा हो वो भी आपकी परिमेय संख्या में ही गिनी जाती है। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या में ही गिना जाता है। यहाँ पे पॉइंट में है कि आवर्ती दशमलव वाली भिन्न जो होती है भिन्न परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय
संख्या। आवर्ती दशमलव वाली संख्या, ये सब परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्या। किसकी बात करते हैं? अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्याएं जो संख्याएं परिमेय नहीं हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात जिसे हम p/q के रूप में न व्यक्त कर सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं जैसे आपका पाई होता है, आपका g होता है, कैपिटल G होता है, आपका e होता है, तो ये सब संख्याएं आपकी क्या हो जाती हैं? तो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जैसे करड़ी में 3, करड़ी में 3, करड़ी में 7, करड़ी में 7, और आपका पॉइंट में 3, 4, 2, 5, 1, 2, 3, अर्थात ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद रिपीट ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, दशमलव के बाद पुनरावृत्ति ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या, जिसका मान करड़ी से बाहर न आए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसका मान करड़ी से बाहर न आए उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं इस तरह से आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पाई क्या है? परिमेय संख्या के अपरिमेय। पाई आपका अपरिमेय संख्या में आता है। 22/7 आपका परिमेय संख्या होता है। 22/7 क्या हो जाता है? परिमेय संख्या होता है। आपसे पूछा जाए 3/4 और 3/8 के बीच एक परिमेय संख्या, अर्थात इस प्रश्न को हल करने से पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि ए तथा बी के मध्य परिमेय संख्या, ए तथा बी के मध्य परिमेय संख्या। तो ए तथा बी के मध्य परिमेय संख्या आपका होता है ए प्लस बी, और इनका आधा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? आधा। अर्थात ए प्लस बी को जोड़कर आधा कर दिया जाता है। अर्थात आपका 3/4 और प्लस 3/8 को जोड़कर क्या कर देंगे? 1/2 कर देंगे। तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा? इसका लघुत्तम हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। 4 दूनी तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 8 का यहाँ 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? गुणा में 1/2, तो ये हो जाएगा 6 3 9, 9 बटा कितना? 16, 9/16। अर्थात आपका विकल्प कौन सा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 9/16 आपका आंसर हो जाएगा। 9/16। तो ए तथा बी के मध्य परिमेय संख्या, ये आप फार्मूला बना लीजिए। ए प्लस बी का आधा, ए प्लस बी का आधा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ए प्लस बी का आधा। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है 3/5 तथा 2/3 के बीच एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, तो 3/5 और तथा 2/3 के बीच एक परिमेय संख्या, तो इसके बीच में एक परिमेय संख्या, अर्थात यहाँ 1/2, तो इसको लिखिए कितना? 3/5 और प्लस में कितना? 2/3, 2/3, तो यहाँ 1/2 गुणित, इसका लघुत्तम लेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 और प्लस ये हो जाएगा 5 दूनी 10। इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 19, 19 बटा कितना हो जाएगा? 30। तो इसके बीच में एक परिमेय संख्या 19/30 होगा। क्या होगा? 19/3 हो जाएगा, 19/30 हो जाएगा। ठीक, आगे टाइप पढ़ते हैं। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना, अर्थात जैसे हमसे पूछता है क्वेश्चन 3, 4, 5 और 6 के परिणाम में शून्य की संख्या, तो के परिणाम में शून्य की संख्या, इसका हम गुणा करते हैं तो 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, 60 गुणित 6 अर्थात 360। तो इसके परिणाम में शून्य की संख्या कितनी है? 1 आई। क्या आई? 1 आई। तो यही आपसे पूछा जाता है कि परिणाम के अंत में कितने जीरो होंगे? तो 0 शून्य आपकी दाईं ओर शून्यों की संख्या है। परिणाम के अंत में आपसे पूछा जाए दाईं ओर या अंत में शून्य की संख्या, अंत में शून्य की संख्या, ये आपसे पूछा जाता है। अंत में शून्य की संख्या, तो यहाँ पर 3 × 4 × 5 × 6 के परिणाम में शून्यों की संख्या बताना है। तो शून्य की संख्या हम ज्ञात कैसे करते हैं? या तो इस तरह से गुणा कर लिए, तो गुणा तो है आसान नहीं। अब आप बताइए 1 × 2 × 3 × 4 डॉट 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 कहाँ तक? 50 तक की सभी
संख्या को गुणा करने पर परिणाम के अंत में शून्य की संख्या आपसे पूछ रहा है। परिणाम के अंत में शून्य की संख्या, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 कहाँ तक 50 तक की सभी सम संख्याओं को गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो जब इस तरह से प्रश्न होगा तो क्या अब हम गुणा करके निकाल पाएंगे? मुश्किल हो जाएगा। अर्थात इसको हम अंतिम वैल्यू जो है, अंतिम मान में हम 5 से भाग लगाएं। कैसे? 5 से भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे 5 दहाम 50, फिर 10 में भाग लगाएंगे 5 से, 10 में 5 से लगाएंगे 5 दूनी 10, तो भागफल आपका 2 आया। ये आपसे 5 से छोटा हो गया, यही जोड़ देंगे तो अर्थात 12 जीरो होगा। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाती है। क्या हो जाएगी? 12। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमसे पूछा जाए परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो हम अंतिम वैल्यू में हम 5 से भाग देंगे। यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि अंतिम भागफल 5 से छोटा न हो जाए, जब तक अंतिम भागफल 5 से छोटा न हो जाए। तो अंतिम वैल्यू में हम भाग देते चले जाते हैं, प्राप्त भागफल में भी 5 से भाग देते हैं। जो भागफल आता है वही हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। वही क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो इस तरह से प्रश्न है कि 1 गुणे 2 1 2 3 4 डॉट 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 99 और 100 को परस्पर गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या अर्थात 1 गुणत्ते 2 गुणत्ते 3 गुणत्ते 4 ये डॉट 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 99 गुणत्ते कितना? 100। तो परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या पूछा जाए तो अंतिम वैल्यू कितना है? 100। 100 में 5 से भाग लगाए, 5 से कटाएंगे 20 बार में आएगा, कई बार में? 20 बार में कट जाएगा। फिर 20 में 5 से भाग लगाइए तो कई बार में कटेगा? तो 4 बार में कटेगा। यह भागफल किससे? 5 से छोटा हो गया, अर्थात हम इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। तो 5 से भाग देते हैं। यह प्रक्रिया कब तक करते हैं? जब तक कि अंतिम वैल्यू 5 से छोटा ना हो जाए। जहाँ छोटा हो जाएगा वहीं रुक जाएंगे और भागफल को जोड़ देंगे तो जो मान आएगा वही परिणाम में शून्यों की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्यों की संख्या हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 999 गुणित 1000 को परस्पर गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी आपसे पूछ रहा है। शून्यों की संख्या, तो अंतिम वैल्यू क्या है? अंतिम वैल्यू, अंतिम मान में 5 से भाग, तो अंतिम मान में 5 से 1000 में 5 से भाग लगाए, कई बार में कटेगा? 5 दूनी 10, 200 बार में। फिर आप 200 में भाग लगाइए 5 से, कई बार में कटेगा? 5 चौके 20, 40 बार में कटेगा। फिर 40 में आप 5 से भाग लगाइए, कई बार में जाएगा? आपका 5 अट्ठे 40। फिर 8 में 5 से भाग लगाइए, कई बार में कटेगा? आपका 1 बार में कट जाएगा। अर्थात इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 249। कितना जीरो आएगा? 249 जीरो आएगा। तो परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपका आंसर 249 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 249 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे आंसर बताएंगे। एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 1 कामा 2 कामा 3 अर्थात मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। 887 गुणे 990 को परस्पर गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने जीरो होंगे? कितने जीरो होंगे? तो 990 में भाग लगाए किससे? 5 से। 5 से भाग लगाएंगे, 5 एक्का 5 हो जाएगा, बचेगा कितना? 4। 5 9 45, 5 9 45 हो जाएगा, बचेगा कितना? 4। 5 अट्ठे 40। फिर आप 198 में 5 से भाग लगाइए तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा 48। 5 9 45। फिर 39 में आप 5 से भाग लगाइए, 5 सते 35, 5 सते 35। फिर 7 में आप 5 से भाग लगाइए तो 5 एक्का 5 जोड़ देंगे तो ये 9 और 1 10, 8 7 15 हो जाएगा। माने 9 8 होता है कितना? 17। 9 8 हो जाएगा कितना? 17। 17 और 17 1 18, 18 और ये 25, 25 का कितना लिखा जाएगा? यहाँ 5 लिखा, जहाँ से लगेगा 2। तो 9 और 3 12 होता है, 9 3 12, 12 और 2 कितना होएगा? 14 हो जाएगा। 1 आएगा, 1 1 2, तो 245 जीरो हो जाएगा। कितना जीरो हो जाएगा? 245 जीरो होगा। तो परिणाम के अंदर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 245। तो आगे भी कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। आपसे पूछ रहा है कि 157 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। 157 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो अर्थात यहाँ पे ये 157 गुणत्ते 100, यहाँ पे कितना? 56 गुणत्ते डॉट 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 कहाँ तक? यहाँ पे आपका हो जाएगा
यहाँ 3 और यहाँ 2 और यहाँ पे 1, इस तरह की संख्याओं को गुणा करेंगे तो परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो सेम उसी तरह से है, तो यहाँ पे 157 में भाग लगाइए किससे, 5 से, तो 5 तिहाई 15 और 5 एक्का 5 31, 31 में भाग लगाइए 5 का, 5 छक्के 30 और 6 में भी 5 का भाग लगाइए, 5 एक्का 5 जोड़ दीजिए तो 6 एक 7 और 1 8 हो जाएगा, ये 38 जीरो आएगा। कितना आ जाएगा, 38 जीरो हो जाएगा। तो परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, तो परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या आपका कितना हो जाएगा, आपका 38 हो जाएगा। कितना आएगा, 38 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं आपसे। 229 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताना। 229 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, इस फैक्टोरियल का मान क्या होता है, इस तरह से लिखा जाता है, अर्थात 1 गुणे 2 गुणे 3, ये डॉट 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 कहाँ तक, 229 तक आपका इस संख्या से। तो यहाँ अंतिम वैल्यू कितना है, 229। 229 में भाग लगाइए किससे, 5 से, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर 45 में भाग लगाइए 5 से, 5 9 45, 9 आ जाएगा। 9 में 5 का भाग, 5 एक्का 5 था, 9 और 1 10, 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा, 15 के 5 हंसी लगा 1 आप जोड़ेंगे तो 55। परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अगला है 187 फैक्टोरियल में 5 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का मान क्या करना है, n का मान बताना है। अर्थात यहाँ पे 1 गुणे 2 गुणे 3, ये डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट डॉट, कितना 187। अर्थात इसको हम यही कह सकते हैं 1 गुणते 2 गुणते 3, ये डॉट 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 कहाँ तक, 187 तक, 187 तक। तो 187 में भाग लगाइए किससे, 5 से, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 3 बचेगा, 3 बचेगा, 5 सते 35 हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा। तो 37 में भी 5 से भाग लगाइए, 5 सते 35, 7 में 5 का भाग लगाइए, 5 एक्का 5, अर्थात जोड़िए 7 7 14 और 1 15 हो जाएगा, और 3 और 1 4, कितना आ जाएगा, 45। कितना आ जाएगा, 45। अर्थात आपका n का मान पूछ रहा है कि 5 की पावर n, 5 की पावर n, इसका मतलब हो गया n का मान आपका हो जाएगा कितना, n बराबर आ जाएगा 45, n बराबर कितना, 45। अर्थात ये आपका 10 की पावर कितना, 45 आ जाएगा, 10 की पावर 45। अर्थात परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या कितना आ जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना, 45 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे भी एक आध क्वेश्चन और ऐसा प्रैक्टिस करते। अगला क्वेश्चन है 126 फैक्टोरियल में 5 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का मान ज्ञात करें। n का मान ज्ञात करना, किसका, n का मान बताना है। तो यही है आपका 126 गुणे 125 गुणे डॉट 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 कहाँ तक, 3 गुणते 2 गुणते 1, 1 से लेके 126 तक। तो यहाँ 126 में भाग लगाए किससे, 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 पचे 25, और 25 में 5 से भाग लगाइए, 5 पचे 25, और 5 में भी 5 का भाग लगाइए, 5 एक्का 5, अर्थात इसको जोड़े 25 5 30 31, अर्थात n का मान 31 आएगा। कितना आ जाएगा, n का मान 31 हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह आगे भी क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करते हैं। अगले टाइप से क्वेश्चन देखते हैं, सम संख्या का गुणा। सम संख्या का, यदि 2 4 6 8 डॉट 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 299 गुणित 300 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या, जब इस तरह से हमको शून्यों की संख्या पूछा जाए, सम संख्या, तो सम संख्या पहले अंतिम वैल्यू में, यहाँ अंतिम मान में हम 2 से भाग करते हैं। किससे, 2 से भाग करते हैं, अर्थात 300 से 300 में 2 का भाग लगाएंगे, आएगा कितना, 150। यह हमको 150 प्राप्त हो जाएगा। अब हम 150 में किससे, 5 से भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे, 5 तिहाई 15, और 30 में भी 5 से भाग लगाएंगे, 5 छक्के 30, और 6 में भी 5 से भाग लगाएंगे, 5 एक्का 5, जोड़ेंगे तो ये आएगा 37 आ जाएगा। कितना जीरो आएगा, 37 हो जाएगा। परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 37। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं कि जब सम संख्याओं को आपस में गुणा करके बोले कि परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो पहले हम अंतिम वैल्यू में किससे भाग देंगे, 2 से भाग लगा देंगे। किससे भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाकर उसे हम प्राकृतिक संख्या में बदल लेंगे। तो 2 से जब भाग लगाएंगे उसकी गिनती हम शून्यों की संख्या में नहीं करते हैं, उसकी गिनती हम शून्यों की संख्या में नहीं करते हैं। अर्थात जब 5 से भाग देंगे तभी हम शून्यों की संख्या को काउंट करते हैं। किससे, शून्यों की संख्या को ही गिनते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 2 4 6 8 डॉट 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 250 को गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी। तो परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या, हमने क्या बताया कि पहले अंतिम वैल्यू में 250 में किससे भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 125। अब हम 125 में 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, और फिर 25 में भी 5 से भाग लगाएंगे तो 5, और फिर 5 में भी 5 से भाग लगाएंगे, 5 एक्का 5, तो कितना आ जाएगा, 31 जीरो आएगा। परिणाम के अंत में कितना जीरो हो जाएगा, 31। यहाँ थोड़ा सा कुछ नोट करना है तो कर लेंगे आप।
यहाँ नोट में क्या रखेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों में 2 से भाग करने के बाद प्राप्त भागफल को शून्य की संख्या में नहीं जोड़ते हैं। तो केवल किसको जोड़ा जाएगा, जो 5 से भाग दिया जाता है उसी को ही जोड़ा जाता है, केवल उसी को जोड़ा जाता है। ठीक, तो ऐसे ही आगे हम और टाइप से प्रश्न देखते हैं। अगले टाइप से नोट थोड़ा जानेंगे। विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या शून्य ही होती है, क्योंकि इसमें 2 या सम संख्या नहीं होता। अर्थात 1 गुणित्ते 3 गुणित्ते आपका 5 गुणित्ते 7 गुणित्ते डॉट 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 199 तक की संख्या को गुणा किया जाए तो अर्थात विषम संख्याओं को गुणा करने पर परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या क्या होती है, यहाँ शून्य ही होती है। क्या होती है, शून्य ही होती है। परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, यदि विषम संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने जीरो होंगे, तो आपका आंसर शून्य ही होगा। जैसे 1 गुणित्ते 3 गुणित्ते 5 गुणित्ते 7 डॉट 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 आपका 89 तक की संख्या को गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में कितनी जीरो होंगे, तो आपकी जीरो की संख्या क्या हो जाएगी, आपकी शून्य ही होगी। क्या होगी, जीरो ही होगी। ठीक, तो कुछ और क्वेश्चन आगे देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप चलते हैं। आपसे क्वेश्चन है कि 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 ये डॉट 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 199 और 128 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं और अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। गुणनफल के दाईं और अंत में शून्यों की संख्या आपसे पूछे तो शून्यों की संख्या यहाँ पे आपको देखिए 1 गुणित्ते 3 गुणित्ते 5 और गुणित्ते 7 ये डॉट 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 199 और गुणित्ते 128। तो 128 को हम क्या लिख सकते हैं, 128 को लिखेंगे 128 को, तो यहाँ पे 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128 हो जाएगा। अर्थात 2 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात 2 के पावर 7 और यहाँ 5 के पावर आपको माने कि इससे ज़्यादा मिलेगा। अर्थात 2 या 5 का कम घात जो होगा वही शून्यों की संख्या होती है। अर्थात यहाँ पे शून्यों की संख्या जो होगी, शून्यों की संख्या 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या 7 हो जाएगी। तो इस तरह के प्रश्न में हम देखेंगे, जैसे 5 आया, 5 पे आएगा, फिर आपको 5 कहाँ आएगा, 15 पे आएगा, 15 के बाद आपका 25 पे आएगा, 15 के बाद 25 पे, 25 के बाद 25 में 5 5 2 बार मिलेगा। इस तरह से आपको 35 पे मिलेगा, 45 पे मिलेगा, आपको 55 पे मिलेगा। इस तरह से काउंट करेंगे। यहाँ आपको मिलेगा 105 पे मिलेगा, 115 पे मिलेगा, 100 फिर 25 पे मिलेगा, 135 पे मिलेगा। ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे। अर्थात हमारा सबसे कम घात या 2, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया जाए कि यहाँ पे 5 के पावर 2 और यहाँ पे अगर 2 के पावर 4 हो जाए तो 5 का सबसे कम घात जो होगा वही शून्य की संख्या होगी, वही शून्यों की संख्या, क्योंकि इसका पेयर जितने किसी से 7 बनता है वही तो शून्य की संख्या होती है। अर्थात इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि 1 गुणे 3 गुणे 5 डॉट 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 95 और 64 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या हो जाए। गुणनफल के अंत में आपसे पूछ रहा है शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या। अर्थात यहाँ पे आपको 64 का हम गुणा लिखेंगे 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2। अर्थात यहाँ 2 के पावर कितना, 6 लिखेंगे। 2 के पावर कितना लिखेंगे, 64 को 2 के पावर 6 लिख लेंगे। अर्थात यहाँ 5 कई बार आएगा, तो 5 आपका आ जाएगा, 1 5 आपको 5 पे मिलेगा, 5 और आपको कहाँ मिलेगा, 15 पे मिलेगा, फिर आपको 25 पे मिलेगा 5, फिर आपका 35 पे मिलेगा, फिर 45 पे मिलेगा, फिर आपका 55 पे मिलेगा, फिर आपका 65 पे मिलेगा, फिर 75 पे मिलेगा, फिर आपको 85 पे मिलेगा, फिर कहाँ 5 मिलेगा, 5 आपको खुद 95 में मिल रहा है। अर्थात 5 कई बार आया, ये आपका 2 से ज़्यादा बार आ रहा है। अर्थात 2 के पावर जो घात होगा वही आपका शून्यों की संख्या, अर्थात शून्य की जो संख्या होगी, शून्य की संख्या आपका कितना आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगला है 25 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 32 गुणे 16 गुणे 125 गुणे 56 कि गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या आपसे पूछ रहा है। गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पहले हम 25 को लिखेंगे 5 के पावर 2, इसको लिखेंगे 6 पंजे 30 होता है, 6 पंजे 30 होता है, तो 6 पंजे 30 अर्थात यहाँ पे 5 मिलेगा और क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। 6 पंजे 30, 3 को लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ 5 अट्ठे 40, तो ये 2 के पावर 3 और गुणित्ते कितना 5, और 32 को लिखेंगे 16 दूना 32, 16 दूना 32 अर्थात क्या लिखेंगे, 2 के पावर 5 लिखेंगे। 16 को लिखेंगे 2 के पावर 4 और फिर 25 को क्या लिखेंगे, 125 को क्या लिखेंगे, 5 के पावर 3 और 56 को 8 सते 56, तो 2 के पावर 3 गुणित्ते 7। अब हम देखेंगे 2 या 5 का सबसे अधिक घात कौन है, तो 2 का सबसे अधिकतम घात देखेंगे या 5 का, तो यहाँ 2 का 5 ही को देख लीजिए जाए। 5 माने ये 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 4 हो गया और 4 4 4 3 7 हो गया, अर्थात 5 के पावर 7 गुणित्ते। अब 2 को देखिए,
दो, यहाँ 3 मन 3 बार है, 3 1 4 हो गया, 4 4 4 9 हो गया, 9 4 13, ये ज़्यादा होने लगा, अर्थात शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या हमारा 7 हो जाएगा। इसमें शून्य की संख्या जो हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन हम प्रैक्टिस किए और ऐसे ही आगे हम और वीडियो बनाएंगे। आप सभी का सहयोग रहे तो हमारा चैनल और ग्रोथ हो सकता है। आप लोग प्लीज़ सहयोग करिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए।